चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, और इसका चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति। और इसका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इस वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर है 111 से हल करेंगे। ठीक है, तो 111 नंबर सवाल जो कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है इसमें। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि 111 सवाल है यहाँ पर, और यहाँ से पूछा है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, देखिए ये इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, क्या बोलते हैं? भुज। क्या होता है? एक्स का मान होता है। इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोटि। ये क्या होता है? वाई का मान होता है। तो इसमें पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, तो ये वाला तो एक्स है, इनसे दूरी पर कौन है? तो 5 है। कौन है? कोटि है, यानी कि वाई है। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स डैश अक्ष से, एक्स डैश अक्ष से, ठीक है, वाई डैश अक्ष क्या है? दूरी है, यानी कि वाई का जो मान होगा आपका क्या होगा? यानी कि 5 है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो 111 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स से दूरी कौन है? एक्स से दूरी कौन है? वाई। बस वाई से दूरी कौन है? एक्स। ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। इसका अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 112, किसी त्रिभुज का केंद्रक इतना है और उसका 2 शीर्ष इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष निकालना है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे यहाँ पर 112 नंबर सवाल का है, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक कितना दिया है? 3,0। ठीक है, और उसके 2 शीर्ष, त्रिभुज का 2 शीर्ष। ठीक है, 2 शीर्ष कितना दिया है? तो 2,3 1,-4। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बराबर, ठीक है, तीसरा शीर्ष बराबर हुआ। इसमें तीसरा शीर्ष इसका निकालना है। अब देखिए तीसरा शीर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे केंद्र, यानी कि त्रिभुज का केंद्र कितना है ना, तो त्रिभुज का केंद्र कितना है और इसका सूत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा केंद्रक बराबर सूत्र क्या होता है? केंद्रक बराबर सूत्र जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, अब केंद्रक का मान कितना है? 3,0, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,0 बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2,3, ठीक है, और 1,-4। इसको मानते x1 हो जाएगा x2, y1 y2। तो x1 का मान कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पर? 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस x3 का मान नहीं दिया तो x3 ही लिखेंगे, बटा में 3। y1 का मान कितना दिया है? तो y1 का मान यहाँ पर देख लीजिए, y1 का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है? तो -4, अब प्लस का y3, अब बटा में 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर केंद्रक हमारा कितना है? 3,0 है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 1 3, अब प्लस में x3, अब बटा में 3। यहाँ पर इसको हल कीजिएगा, 3 प्लस माइनस होता है, अब प्लस का y3 बटा में 3। फिर यहाँ पर केंद्रक लिखेंगे 3,0, और यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3 प्लस x3 बटा में 3।
यहाँ पर घटेगा तो माइनस का 1 प्लस y3 बटा में 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इनको रखेंगे 3, और ये भागा में है, यानी कि बटा में, बटा भागा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, गुना में, ठीक है। आप बराबर में लिखेंगे 3 प्लस का x3 कोमा, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर y का मान है 0 गुने 3, ये भागा में है तो गुना में चला जाएगा, बराबर का माइनस का 1 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस y3, और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 3 3 9 बराबर 3 प्लस का x3 बराबर में, इसको गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, बराबर में माइनस का 1 प्लस का y3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, तीसरा पद का मान निकालना है ना। यहाँ पर इसको लिखेंगे x3 बराबर 9, ठीक है। ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x3 बराबर 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो यहाँ तो 0 है, हमें निकालना है y3 का मान, ये माइनस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x3 का मान कितना आ गया, 6, और y3 का मान कितना आ गया, 1। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6,1 होगा, ठीक है। 6, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर कितना आएगा, मान यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे कलर से, 6,1, ठीक है। क्या लिखेंगे, 6,1। और देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन इसका कहीं पर दिया है 6,1, यानी कि ऑप्शन सी में दिया है ना, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा इसका 6,1, ठीक है। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हो जाएगा कितना, 6,1 वाला आंसर हो जाएगा। चलिए 113 नंबर को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 113 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 113 में क्या कह रहा है, 113 नंबर सवाल कर रहा है, x डैश अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि है कौन, ठीक है। इसमें कोटि पूछा है ना, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होता है ना, तो यहाँ पर इसका जो कोटि होगा ना, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये समझिए, जैसे कि 113 नंबर सवाल यहाँ पर लिखे हैं, x है y है, ठीक है। तो यहाँ पर तो x दिया है ना, तो x कोमा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कोटि का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा भुज के मान, ये हो जाएगा कोटि। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भुज बराबर x, कोटि बराबर 0, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 114 में करें, निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थांश में है। देखिए ये प्लस प्लस है तो ये आपका नहीं होगा, ये प्लस माइनस में है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश है, प्रथम था द्वितीय है, ये हो गया तृतीय, आपका चतुर्थांश में ये वाला ऑप्शन प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया 15 में, y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है, तो y अक्ष से बिंदु की दूरी यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है y से ना, तो ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y, तो y से दूरी पर कौन है, यहाँ पर देखिए तो y से दूरी पर कौन है, x है, यानी x का मान कितना है, 2, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 115 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 116 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। 116 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको हम थोड़ा देखते हैं। 116 नंबर जो सवाल दिया है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो जो ए का निर्देशांक है ना, -3,0 दिया है, और बी का जो निर्देशांक है ना, 1,-3, इसका बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो बीच का जब दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1, ठीक है, इसको क्या मानते हैं, x1,
ठीक है। ये हो जाएगा x2 y1 y2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए बी का दूरी बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे रूट अंडर x। अब यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे माइनस x2 माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 3 माइनस y1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा क्योंकि अंक जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। इनको ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस के, तो 3 है कितना होता है 4, यानी कि माइनस का 4 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये होगा ये भी माइनस का 3 ही होगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करिए 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, इसको 9 6 15 1 25, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो कहाँ पर होगा, देखिए तो 116 का जो ऑप्शन यानी कि 5 इकाई डी में दिया है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 116 का ये, ठीक है। 117 में पूछा है x बराबर -5 का लेखनी निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा ना, ये बहुत मस्त सवाल है, ठीक है। 117 वाला देखते हैं, इसको मिटा के 117 में दिया है कि x बराबर -5 का लेख निम्नलिखित में किस बिंदु से कोई गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना कि x बराबर कितना है -5, ठीक है। तो x के मान यहाँ पर क्या दिया है, इसका ऑप्शन -5 है, ठीक है। x बराबर यहाँ पर फर्स्ट में 3 दिया है, x बराबर यहाँ पर क्या दिया है 0 दिया है, 0, यहाँ कोई आंसर नहीं है, ठीक है। यानी कि x बराबर का मान जो होगा ना, यानी कि -5,3 से गुजरेगा, ठीक है, इनसे गुजरेगा, ठीक है। यानी कि -5,3 से गुजरेगा, जो कि ऑप्शन कहाँ में होगा, यानी ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। 118 में कह रहा है y अक्ष से स्थिति बिंदु की निर्देशांक का रूप होगा क्या। y अक्ष देखिए यहाँ पर पूछा है y अक्ष से बिंदु का निर्देशांक की दूरी क्या होगा, उसको देखना है, ठीक है। तो y अक्ष पूछा है ना, तो देखिए y तो दिया हुआ है, इसमें किसका मान नहीं दिया है, जैसे कि x दिया है y दिया है, तो y दिया है तो y लिखेंगे, x का मान इसमें हम क्या करेंगे 0 रख देंगे, ये आपका मान हो जाएगा। देखा जाएगा तो कौन होगा 0, y हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 118 का, ठीक है। 119 में कर रहे हैं -5, ठीक है। देखा जाएगा तो ये 118 था, 119 में कर रहा है किस पाद में है, यानी कि -6 और प्लस का 10। देखिए तो माइनस प्लस क्या होता है द्वितीय होता है, ठीक है, क्या होता है द्वितीय पाद, ठीक है। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो कहाँ होगा बी में होगा, ठीक है, द्वितीय पाद में है, ठीक है। चलिए 120 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको हल करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा सवाल है, ठीक है। ये तो शॉर्टकट में था, इसको हल कर दिए थे, लेकिन ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसको थोड़ा हम देखते हैं अच्छे से, ठीक है। 120 नंबर सवाल जो दिया है यहाँ पर, उसको हल करना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि बिंदु ए का मान इतना है, बी के मान इतना है, सी के मान इतना है, इस क्या है संरेखी है, तो पी के मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए पी के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ए का निर्देशांक क्या दिया है -1, -1, ठीक है। बी का जो निर्देशांक दिया है उसका दिया है 2, 3, सी का जो निर्देशांक दिया है 8, p, ठीक है। और हमें p का मान ज्ञात करना है, तो p बराबर हुआ 8, ठीक है, p का मान ही हमें ज्ञात करना है। ये क्या है संरेखी है, यहाँ पर लिखेंगे
संरेखी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? संरेखी का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे सन, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं और डायरेक्ट हम इसका सूत्र ही रख देते हैं। लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2 बराबर का 0, ठीक है। क्या हो गया? संरेखी का आपका सूत्र हो गया, यानी कि y2 माइनस y3 x प्लस का x2 y3 माइनस y1, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, यहाँ पर होगा y1, ये होगा y2, ये हो जाएगा y3। अब यहाँ पर बारी बारी से सबका मान रख के हल करेंगे, ठीक है। देखिए x1 का मान कितना है? -1, तो -1 रखेंगे। y2 का मान देखिए तो y2 का मान यहाँ पर 3 दिया है तो 3 रखेंगे, ठीक है। माइनस y3 का मान देखिए, यहाँ पर इसका मान हो गया, इसका मान हो गया, और y3 का मान देखा जाए कितना है? p है तो p रखेंगे। प्लस x2 का मान देखिए तो x2 का मान क्या है? 2, तो 2 रखेंगे। y3 का मान यहाँ पर कितना दिया है? p, तो p लिखेंगे। माइनस y1 का मान कितना दिया है? -1, तो -1 रखेंगे। प्लस का x3 का मान देखिएगा तो x3 का मान यहाँ पर 8 है तो 8 रखेंगे। y1 का मान कितना है? -1, और फिर माइनस y2 का मान देखिएगा तो 3 दिया है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? -1 लिखेंगे। देखिए ये यहाँ पर इसको हम गुने ही कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 होगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, -1 से p में गुना करेंगे तो p हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इनसे इनमें गुना करेंगे, ठीक है। इनसे इनमें गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 8, सॉरी 3 1 4 ना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? देखिए ये प्लस का 8 ही रहेगा, माइनस का 1 और माइनस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना होगा? 4 हो जाएगा बराबर 0। इसको लिखेंगे माइनस का 3 प्लस p प्लस 2p माइनस के 2 माइनस प्लस माइनस 8 चौका 32 होगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गो p है और यहाँ पर 1 गो p है, ठीक है। तो ये भी प्लस में भी प्लस में तो 2 कितना होगा? 3p हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए ना, ये 2 प्लस में होना चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2p होना चाहिए, ठीक है। चलिए माइनस माइनस प्लस होता है, अब ये माइनस में है प्लस में है ना, तो घटाएंगे तो क्या आएगा? ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 32 बराबर 0 हो जाएगा। अब 3p यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस का क्या होगा? 33 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 33, ठीक है। बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, ये भागा में एक गुना में है तो भागा में चला जाएगा। 11 यही 33, यानी कि p के जो मान होगा कितना आएगा? 11। इसका ऑप्शन देखा जाए 120 का तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 120 का जो ऑप्शन होगा ना, कौन सा होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसका अगला सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। 121 नंबर सवाल को, ठीक है। 121 में क्या कर रहा है? बिंदु P का इतना है, Q का इतना है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नियमक निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 121 नंबर सवाल को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे P का जो बिंदु दिया है ना 3,5, Q का जो बिंदु दिया है 7,9 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका यहाँ मान दिया है
यहाँ पर पूछा है रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका नियमक निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। ठीक है, और रखेंगे मध्य बिंदु का नियमक बराबर। ठीक है, लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, नियमक बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मध्य बिंदु का नियमक बराबर जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा के 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है 7, तो 7 रखेंगे, बटा में 2। y1 का मान कितना है 5, प्लस y2 का मान कितना है 9, यहाँ पर लिखेंगे बटा में 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, बटा में 2। अब देखिए 7 3 कितना होता है 10, तो 10 बटा 2 हो जाएगा। अब 9 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 14, 14 बटा 2 काटिएगा तो 2 पचे 10 और 2 सते 14, यानी कि 5 कोमा क्या आएगा 7। इसका ऑप्शन क्या होगा 5 कोमा 7 हो गया। तो देखिए तो 5 कोमा 7 कहाँ पर दिया है, तो 5 कोमा 7 देखा जाए तो ऑप्शन 121 का ए में दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 122 नंबर को देखते हैं। 122 नंबर सवाल भी लंबा चौड़ा है, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, 122 नंबर जो सवाल दिया है वो कर रहा है त्रिभुज PQR के शीर्ष का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष का निर्देशांक कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है -2,0। ठीक है, पी हो गया, क्यू हो गया, क्यू का जो दिया है 5,-4। ठीक है, आर का जो मान दिया है 9,13। ठीक है, यहाँ पर दिया है तीसरा त्रिभुज का निर्देशांक। चलिए अब इसका हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर पूछा है तो केंद्र का निर्देशांक बराबर निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बराबर सूत्र जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर इसका मान हम क्या करते हैं, कर देते हैं। ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 रखते हैं। ठीक है, x1 का मान कितना है -2, प्लस x2 का मान कितना है 5, प्लस x3 का मान कितना है 9 बटा में 3 लिखेंगे। y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है -4। ठीक है, प्लस y3 का मान कितना है 13 बटा में लिखेंगे क्या 3। अब देखिए ये माइनस में है प्लस में है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, प्लस में 9 बटा में 3, ये -4 और प्लस का 13 हो जाएगा बटा में 3। अब 9 3 कितना होता है 9 10 11 12 बटा क्या होगा 3। इसको घटाइएगा तो 9 4 13 होता है, यानी कि 9 आएगा बटा में 3। 3 चौका 12 हो जाता है, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 4,3 इसका ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 4, ठीक है 3। तो ऑप्शन देखिए तो 4,3 कहाँ पर दिया है, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट में दिया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है फर्स्ट में 4,3 है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 122 के बाद हम 123 नंबर सवाल को देखते हैं। 123 में क्या कह रहा है। ठीक है, 123 में दिया है त्रिभुज का शीर्ष,
दिया है, यदि त्रिभुज का शीर्ष का नियामक इतना और इतना इतना दिया है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप हमें निकालना है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 130 त्रिभुज का शीर्ष। ठीक है, यहाँ पर लिखें त्रिभुज का शीर्ष, तो लिखेंगे 0,12। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 0,0, उसके बाद लिखेंगे 5,0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए ए, ठीक है, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा सा, माना कि ए का निर्देशांक है 0,12, बी का निर्देशांक है 0,0, सी का निर्देशांक है 5,0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए से बी के दूरी। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर x2 का मान देखिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं x1 x2 y1 y2। x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, y1 का मान कितना है 12, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर इसका हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, ये होएगा 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे ए बी बराबर 0 का स्क्वायर 0 होता है, 12 बराबर ये 144, जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा कितना 144। 144 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा 12, यानी ए बी का मान कितना हो गया 12। ठीक है, और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं मिटा लेते हैं, ए बी का मान आ गया है 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको ए बी बराबर 12। ठीक है, क्या लिखेंगे ए बी बराबर 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है बी और सी का दूरी निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे बी और सी के दूरी। ठीक है, इसका भी सूत्र होता है क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको रखेंगे x1 का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हमको रखना था, यहाँ पर रख लेते हैं b का निर्देशांक कितना है 0,0। ठीक है, c का निर्देशांक है 5,0, ये होगा x1 x2 y1 y2। तो x2 का मान कितना है यहाँ पर 5 है, माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है, y2 का मान 0, y1 का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो BC का जो मान आ जाएगा √25, और √25 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 5 होगा, यानी कि BC का जो मान आ गया कितना √5। तो यहाँ पर इसको भी हम मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम निकाल लिए मान और इसको मिटा के रख देते हैं। ठीक है, ताकि अब यहाँ पर लिख लीजिएगा BC बराबर 5। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका मान AC का मान, तो A का निर्देशांक 0,12 है और C का निर्देशांक 5,0 है। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर A से C के दूरी बराबर, तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो 0 माइनस y1 का मान कितना है 12, इसका होल स्क्वायर, इसको करेंगे 5 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे 12 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 5 25, 12 बड़े 144, जोड़ लीजिएगा तो 5 4 9, 4 2 6, 169, यानी कि 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 13 169, यानी कि AC का जो मान आ गया कितना आ गया 13। अब यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं और इसका मान रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा AC बराबर, ठीक है, कितना है 13। देखिए तो यहाँ पर AB का मान है 12, BC का मान आ गया 5, AC का मान कितना आ गया 13। अब यहाँ पर जो पूछा है त्रिभुज का परिमाप बराबर, ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो AB का मान है 12 प्लस BC का मान कितना है 5 प्लस AC का मान कितना है 13। 12 5 कितना होता है 17 प्लस का 13, 7 3 होता है 10, 1 1 2 2 1 3, यानी कि 30 इकाई। ठीक है, ऑप्शन देखा जाएगा तो C में दिया है। ठीक है, 30। 124 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको मिटा के। ठीक है, 124 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 124 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। ये जो कह रहा है बिंदु इतना और इतना, ठीक है, बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड का 4:3 है, तो अंत विभाजन करने वाला बिंदु का x का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें x का निर्देशांक पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 5,7 मान लेते हैं, दिया है 8,10 दिया है। ठीक है, अनुपात बराबर दिया है 4,3। ठीक है, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, m1 बराबर 4, ठीक है, m2 बराबर 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं, इसका सूत्र हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं, अंत विभाजन सूत्र होता है अंत विभाजन सूत्र बराबर, ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पर जैसे x1 गुने x2 प्लस, ठीक है, x1 गुने x2, ठीक है, m2 क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे। यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा अच्छा से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, लिखेंगे x1 गुने x2 प्लस, ठीक है, इसको लिखेंगे x1 गुने m2 बट्टा में इसको लिखेंगे m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे, गुने x2 का मान कितना है 8, तो 8 रखेंगे प्लस, और उसके बाद x1 का मान फिर कितना है 5, गुने m1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रखते, 3 ना दिया है। m2 का मान कितना है, m2 है ना, m2 तो यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे। ठीक है, अब बट्टा में m1 का मान 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 124 का ए दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, 125 में पूछा है y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा, तो यहाँ पर 125 में दिया है y अक्ष से बिंदु, तो ये 15 है 13 है। ठीक है, तो y अक्ष से पूछा है, यानी कि ये तो x हो जाएगा, ये y होगा, y से दूरी पर कौन है, तो x, यानी कि x के मान कितना है 13, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, अब इसका 126 नंबर को देखते हैं। 126 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, इसमें जो दिया है सवाल वृत्तों का निकालना है मान। इसमें यह कह रहा है किसी वृत्त का व्यास के सिरों का निर्देशांक -10,6 -10, तो वृत्त का केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 126 नंबर को देखते हैं, वृत्त का व्यास का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे
व्यास यानी कि वृत्त का निर्देशांक, इसको डायरेक्ट लिखते हैं वृत्त का निर्देशांक बराबर दिया है कितना, -10,6 और उसके बाद दिया है 6,-10, ठीक है, -10 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, मान रख के इसको मानते हैं x1 x2 y1 y2, ठीक है। वृत्त का निर्देशांक बराबर निकलना है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का निर्देशांक बराबर, जो सूत्र होता है इसका, ठीक है, केंद्रक निर्देशांक बराबर, तो x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2, यहाँ वृत्त का केंद्रक बराबर ना निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का केंद्रक बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, वृत्त का केंद्रक बराबर सूत्र होता है, तो x1 का मान कितना है -10 प्लस x2 का मान कितना है 6 बटा में 2, y1 का जो मान दिया है 6 प्लस y2 का मान दिया है -10 बटा में 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो घटाइएगा तो कितना आएगा 4, यहाँ पर माइनस का इतना हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो माइनस का 2 दूनी 4 होगा, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, माइनस का ये भी घटाएंगे तो माइनस का 2 दूनी 4, यानी कि -2 आएगा ऑप्शन इसका। तो देखा जाए तो -2 यानी कि ऑप्शन सी में दिया है 126 का जो ऑप्शन होगा ना 100 यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। और 127 नंबर को देखते हैं, 127 नंबर क्या कह रहा है सवाल, इसको थोड़ा देख लेते हैं 127 नंबर सवाल को, ठीक है। टॉप सवाल दिया है इसमें, इस चैप्टर में 127 का जो सवाल क्या कह रहा है, 127 बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक इतना और इतना हो तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या हो। तो इसका भी केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 127 में त्रिभुज का शीर्ष, यानी लिखेंगे त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक, ठीक है, कितना दिया है, तो 2,4 दिया है, उसके बाद 0,6 दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 0,6, ठीक है, 6 लिखेंगे। उसके बाद दिया है 4,-1, 4,-1, ठीक है। अब देखा जाए तो इसको मानते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। यहाँ पर पूछा है त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक बराबर, तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बराबर, ठीक है। सूत्र होता है इसका x1 + x2 + x3 बटा में 3 y1 + y2 y3 बटा में 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान रख लीजिएगा, x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 0 प्लस x3 का मान कितना है 4 बटा में 3, ठीक है। यहाँ पर x2 का मान 2 ना है जी, 2 है x1 का मान 2, x2 का मान 0, x3 का मान कितना है 4, ठीक है। अब फिर लिखेंगे y1 का मान कितना है 4 प्लस का y2 का मान 6 प्लस y3 का मान -3 बट्टा में 3। तो यहाँ पर 4 2 कितना होता है 6 बट्टा में 3, 6 4 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 बट्टा में 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कि 2,3 हो जाएगा। तो 2,3 इसका ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। 127 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 2,3, ठीक है। चलिए 128 में कह रहा है कि 13 119 से x अक्ष पर डालेगा लंब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 128 में जो सवाल कर रहा है कि 13 है 19 है, तो ये होता है x का मान y का मान होता है, तो x अक्ष से डालेगा ना
तो x का मान दिया है, तो यहाँ पर x अक्ष से डालेगा कौन होगा, 19 होगा। ठीक है, कौन सा होगा, 19 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 129 नंबर लास्ट सवाल को देखते हैं। इसको 129 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए, इसका 128 के बाद इसका 28 का ऑप्शन जो होगा इसका कौन सा होगा, 19 होगा। 129 को देखते हैं। बिंदु इतना और इतना मिलाने में देखा खंड के मध्य का बिंदु का किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 129 जो सवाल दिया है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2,8 दिया है निर्देशांक, माइनस के 6, -4 दिया है, और इसको मानते हैं x1, x2, y1, y2। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, मध्य बराबर निकालना है ना, तो यहाँ पर मध्य बराबर निकाल लीजिएगा। मध्य बराबर जो सूत्र होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा के 2। x1 का मान कितना है, माइनस का 2 प्लस x2 का मान कितना है, माइनस के 6 बटा में 2। y1 का मान कितना है, 8 प्लस y2 का मान कितना है, माइनस के 4 बटा में 2। y2 का मान दिया है, y1 का मान है, x1 का मान है, ये भी x2 का मान है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस के 6 बटा में 2 लिखेंगे, 8 माइनस प्लस माइनस के 4 बटा में 2। इसको लिखेंगे तो कितना होगा, माइनस का कितना है, 8 हो जाएगा बटा में 2। इसको घटाइए तो 4 आएगा बटा में 2, तो 2 दूनी 4 कटेगा और 2 चौका 8, यानी कि माइनस के 4,2। तो क्या आंसर होएगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, चतुर्थांश में। ठीक है, किस चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आता है। इसका ऑप्शन देखा जाए तो बी वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 129 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।